दोस्तों, बीते 6 फरवरी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में एक मीटिंग हुई, जिसमें इन दोनों ने चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भारत के जम्मू कश्मीर और CPEC से जुड़ा एक ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिससे पूरे देश में तहलका मच गया। इनके स्टेटमेंट पर भारत ने अपनी नाराजगी जताते हुए ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि दोनों देशों ने चुप्पी ठान ली। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल फरवरी में चाइना में विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी और इसी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। इस विंटर ओलंपिक का अमेरिका सहित लगभग सभी देश विरोध कर रहे थे, क्योंकि पिछले साल चाइना विंटर ओलंपिक में एक टेनिस खिलाड़ी ने चाइना के एक बड़े पार्टी के नेता पर रेप का आरोप लगाया था। और जब ये बात चाइनीज गवर्नमेंट तक पहुंची तो इस पर एक्शन लेने के बजाय उस खिलाड़ी को गायब ही कर दिया गया। इसके अलावा गलवान घाटी में 2 साल पहले हुए विवाद के कारण भारत भी इसका विरोध कर रहा था। लेकिन ऐसे ओलंपिक में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिर्फ और सिर्फ इसलिए चीफ गेस्ट बनकर चले गए ताकि चाइना से उनकी दोस्ती बरकरार रहे और उन्हें $3 बिलियन का लोन मिल सके, क्योंकि आज के समय में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। सभी चीजें महंगाई छू रही हैं। इसके अलावा अगले साल पाकिस्तान में चुनाव भी हैं, तो अगर इमरान खान चाइना से पैसे लेकर उधार लेकर पाकिस्तान में कुछ डेवलपमेंट करवाएंगे तभी उन्हें वोट भी मिलेंगे। इसी विंटर ओलंपिक के दौरान चाइना और पाकिस्तान के बीच जो मीटिंग हुई उसमें इन दोनों ने साथ मिलकर कश्मीर, POK और CPEC पर अपना जॉइंट स्टेटमेंट दिया। आइए देखते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या है। कश्मीर के ऊपर इमरान खान ने कहा, brief the Chinese side on the latest developments on the situation in Jammu and Kashmir, including its concerns, positions and pressing issues at the moment। यानी हमने चाइना को जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े कंसर्न्स, वर्तमान स्थिति और वर्तमान समय के दबाव वाले मुद्दे भी शामिल हैं, जिस पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपना ऑफिशियल स्टांस दिया कि इट शुड बी प्रॉपर्ली एंड पीसफुली रिजॉल्व्ड बेस्ड ऑन द UN Charter, relevant Security Council resolution and bilateral agreements, and said it opposes any unilateral actions that complicate the situation। यानी संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर, प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और द्विपक्षीय समझौते के आधार पर इस मुद्दे को ठीक से और शांति से हल किया जाना चाहिए, और कहा कि चाइना किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है जो स्थिति को जटिल करता है। इसके अलावा CPEC के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना फर्मली सपोर्ट्स पाकिस्तान सेफगार्डिंग नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, डिग्निटी एंड फाइटिंग टेररिज्म एंड वुड कंटिन्यू सपोर्टिंग द चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी चीन राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, गरिमा की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान का दृढ़ता से समर्थन करता है और चीन के आर्थिक गलियारों का समर्थन करना जारी रहेगा। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चाइना ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर बात की है। इसके पहले भी 2019 में जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के रूप में रीऑर्गेनाइज किया गया था, तभी चाइना ने इसे अनलॉफुल एंड वॉइड कहा था। इसके बाद फिर 2020 और 2021 में भी चाइना ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। चाइना ये अच्छे से जानता है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का एक बायलैटरल इशू है और उसे उसके बीच नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर बार बार अपनी टांग इस मुद्दे में अड़ाता रहता है। चाइना ऐसा बार बार इसलिए करता है क्योंकि जब बाकी सारे देश किसी मुद्दे पर चाइना का विरोध कर रहे होते हैं तब भी पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है। ये एक तरह से गिव एंड टेक पॉलिसी के रूप में काम करता है, जिसमें चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ने ताइवान, साउथ चाइना सी, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत जैसे कई मुद्दों पर चाइना का सपोर्ट किया है। खैर, पाकिस्तान के पास चाइना को सपोर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में केवल चाइना ही पाकिस्तान को डूबने से बचा सकता है। बीजिंग की इस मीटिंग में चाइना और पाकिस्तान के बीच CPEC को लेकर एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। ये एग्रीमेंट कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट नहीं है। दरअसल पिछले साल चाइना के जिन वर्कर्स की CPEC प्रोजेक्ट पर अटैक के दौरान मौत हो गई थी, उसी पर इमरान खान ने चाइना को आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और पाकिस्तान में चाइनीज वर्कर्स की सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी और अब CPEC के लगभग बंद हो चुके प्रोजेक्ट को फिर से चाइना शुरू कर सकता है। हम आपको बता दें, पिछले साल पाकिस्तान में चाइना के कई वर्कर्स की पाकिस्तानी आतंकवादियों के अटैक के कारण मौत हो गई थी, जिसमें बस में हुआ ब्लास्ट सबसे बड़ा था। इस ब्लास्ट में चाइना के 9 वर्कर्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद से चाइना CPEC प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान पर बहुत दबाव बना रहा था और मुआवजे की मांग कर रहा था। बात अगर CPEC की करें तो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा आर्थिक गलियारा बनाने से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के
ग्वादर से चाइना के काशीगढ़ तक फैला हुआ रहेगा। इस कॉरिडोर को 2482 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। इसे बनाने के लिए लगभग $46 बिलियन की लागत रखी गई है। इस गलियारे को बनाने की शुरुआत 2013 में हुई थी और इसे बनाने का चाइना का उद्देश्य ऑयल और गैस को कम से कम समय में चाइना से दूसरे देशों में पहुंचाने का है। इस प्रोजेक्ट के तहत इस गलियारे में रोड, रेलवे, पाइपलाइन, हाइड्रो पावर प्लांट आदि बनाने के साथ ही ग्वादर पोर्ट का विकास भी शामिल है। CPEC प्रोजेक्ट चाइना के BRI प्रोजेक्ट अंतर्गत आता है। अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत चाइना पूरी दुनिया में अपने ऐसे ही और आर्थिक गलियारे बनाना चाहता है ताकि वो इन गलियारों के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना व्यापार फैला सके। भारत ने चीन के साथ BRI प्रोजेक्ट पर कभी भी साइन नहीं किया और भारत शुरू से ही CPEC का विरोध करता है, जिसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ये आर्थिक गलियारा भारत के POK से होकर गुजरता है। POK यानी भारत के कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जो हिस्सा पाकिस्तान है ही नहीं, उस पर वो चाइना को आर्थिक गलियारा बनाने की सहमति कैसे दे सकता है। इसके अलावा ये गलियारा चाइना को इंडियन ओशियन में आसानी से घुसने की जगह भी देता है, जो सुरक्षा के नजरिए से भारत के लिए ठीक नहीं है। अपना विरोध जताते हुए भारत ने चाइना और पाकिस्तान के इस जॉइंट स्टेटमेंट को पूरी तरह से खारिज करते हुए चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपने जवाब के माध्यम से भारत ने यह साफ कर दिया है कि POK और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके मामले में किसी भी दूसरे देश को बोलने की जरूरत नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के इस जॉइंट स्टेटमेंट का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने CPEC पर अपना बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम शुरू से ही पाकिस्तान और चीन के ऐसे स्टेटमेंट को खारिज करते आए हैं। हमारी वर्तमान स्थिति चीन और पाकिस्तान दोनों को अच्छे से पता है और हम आज भी जम्मू कश्मीर के ऊपर किए गए इस जॉइंट स्टेटमेंट को पूरी तरह से खारिज करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरिटरी भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं और रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य संबंधित पक्ष भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अरिंदम बागची ने आगे कहा कि भारत ने तथाकथित CPEC पर अपनी चिंताएं हमेशा चीन और पाकिस्तान के सामने उठाई हैं। ये सभी परियोजनाएं भारतीय क्षेत्र में हो रही हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। हम पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ साथ पाकिस्तान द्वारा यथास्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। हम दोनों ही देशों से ऐसी गतिविधियां रोकने की मांग करते हैं। भारत के इस मुंह तोड़ जवाब के बाद से पाकिस्तान और चीन दोनों ही चुप्पी ठाने बैठे हैं। भारत के पास बहुत से देशों का समर्थन है, इसलिए अब चाइना और पाकिस्तान दोनों को ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भारत से पंगा लेना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। खैर, पाकिस्तान से समझदारी की उम्मीद रखना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। इसलिए दोस्तों, क्या लगता है आपको, चीन या पाकिस्तान का भारत के खिलाफ अगला कदम क्या होगा और उस पर भारत को किस तरह से जवाब देना चाहिए? हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।